आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। अरे कॉल किया था आपने? अरे कुछ साल पहले मैंने जमीन खरीदा था भाई। और जमीन तो खरीद लिया, केवाला भी करवा लिया मैंने। अब जब मैं जाता हूँ प्लॉट पे तो मालूम चलता है कि जमीन है ही नहीं। और जो जिस खेसरा में जमीन लिखा गया है केवाला के अंदर, वो खेसरा में जमीन ही शॉर्ट कर रहा भाई। मैं क्या ही करूँ। पूरी जिंदगी की मोटी कमाई तबाह हो रही है भाई। ऐसे में आप ही कुछ बताओ मेरे भाई कि मैं क्या करूं और इसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, कि जब जमीन खरीदा था उस टाइम नहीं सोचा था क्या? या ये सोचा था चुपके से मैं जमीन ले लूं, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा, अच्छा खासा प्लॉट मिल जाएगा जिसपे घर वर या धंधा कर सकते हैं? ऐसा सोचा होगा ना? जी। 90% लोग जमीन खरीदने से पहले एक दूसरे को नहीं पूछते हैं, और जो लोग ये अपने आप को शातिर समझते हैं कि जमीन खरीदने से पहले मैं किसी को ना पूछूं, ऐसे व्यक्ति के मन में यही चीजें होती है कि केवला सिर्फ मैं करवा लिया और जमीन मेरी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में केवला आपके पास होने के बावजूद भी आप जमीन को जोत आबाद नहीं सकते हैं, राइट? कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस तरह की जानकारी से अवगत हो पाए। अब जब जमीन खरीद ही लिया आपने, तो उस केस में अब करना क्या है? अब क्या उपाय है कि उस प्लॉट को जोता जाए, उस प्लॉट तक पहुंचाया जाए, उसमें क्या कर सकते हैं, राइट? 4 स्टेप में बताने वाला हूं, पूरा प्रोसेस। कंप्लीट वीडियो देखना ताकि पूरी समझ आ सके। अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो बहुत ही लंबे नुकसान में आप जा सकते। वीडियो को रिप्लाई करके रिपीट करके देखो ताकि पूरी जानकारी समझ आ सके, ठीक है? पहला काम क्या करना है? पहला काम ये समझना जरूरी है कि जमीन जो खरीदा है आपने, वो जमीन किस प्रकार का है। क्या वो रैयती जमीन है, या गैर रैयती जमीन है, या किसी व्यक्ति को परवाना पर्चा के द्वारा जमीन दिया गया था किसी व्यक्ति को बिहार सरकार के द्वारा, या किसी को बिहार सरकार ने बंदोबस्त कर दिया था, वो जमीन आपने खरीद लिया। कौन सा जमीन खरीदा है ये जानना जरूरी है। ये जानकारी कैसे प्राप्त होगी? इसके लिए आप अंचल में कर्मचारी से मिल सकते हैं, या आपके क्षेत्र में जो बूढ़े बुजुर्ग अमीन होंगे, अमीन से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास अगर कुछ जानकारी होंगी तो वो जरूर आपको बता देंगे, ठीक है? अब क्या करना है? नंबर 2 पे, सेकंड स्टेप में क्या करना है? जो केवाला आपने खरीदा है, क्या उसका रसीद आपके पक्ष में कट रहा है, या जमींदार ही अभी तक आपके उस जमीन का रसीद कटवा रहा है? अगर रसीद आपके पक्ष में कट रहा है तो आपने इस पूरे खेल को थोड़ा और पेचीदा कर दिया, राइट? क्योंकि जब आपके नाम से रसीद कट रहा हो तो उसमें अब आप आगे सबसे लास्ट पोजीशन में, और जब भी आपके प्लॉट पे अमीन की जांच की जाएगी, आपके प्लॉट की जांच की जाएगी, उसमें आपको भी अपना के बाद पेपर पेश करना पड़ेगा कि आपने फला जमीन खरीदा है, राइट? अगर जमीन का रसीद आपके नाम से नहीं कट रहा है तो आप कुछ परसेंट के लिए एक सेफर साइड में है। उसके लिए मैं आगे बताता हूं क्या करना है आपको, राइट? अगर रसीद आपके नाम से नहीं कट रहा है तो क्या करना है? आप स्टेप नंबर 3 में करना है कि लिखित एक आवेदन देना है अंचल में, राइट? अंचल अधिकारी को आप लिखित आवेदन देना है जिसमें आप ये बताएंगे कि आपके जमीन की नापी की जाए, और जब आपके नापी की अनुशंसा अंचल अधिकारी द्वारा कर दी जाएगी तो आपके चौहद्दीदार को एक खास सूचना नोटिस के द्वारा जानकारी दी जाएगी कि फला डेट में जो है जमीन की नापी होगी। सभी व्यक्ति अपना अपना पेपर लेके तैयार रहें। तो जब अंचल अमीन आपके प्लॉट में पहुंचेंगे नापी के लिए, तो आपके चौहद्दीदार को भी वहां पहुंचना जरूरी है। आपके चौहद्दीदार पहुंचेंगे, सभी के पेपर को जांच करते हुए अंचल अमीन नापी करेगी, और नापी के उपरांत जो रिपोर्ट बनाएगी वो रिपोर्ट देखने वाली है। वही रिपोर्ट में मेन काम है आपका कि क्या वो रिपोर्ट आपके पक्ष में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर रिपोर्ट आपके पक्ष में आ रही है तो मान लीजिए कि आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और अगर किसी ना किसी कारणवश वो रिपोर्ट आपके पक्ष में नहीं आ रही है तो अभी भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आप हैं। आगे क्या करेंगे वो भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है? वो रिपोर्ट आप अमीन से जरूर समझें कि रिपोर्ट में रिपोर्ट आपके पक्ष में है या आपके पक्ष में नहीं है, ठीक है?
मान लेते 2 मिनट के लिए कि रिपोर्ट आपके पक्ष में नहीं है, तो क्या करेंगे? कि जिस व्यक्ति ने जमीन आपको बेचा है उससे आपका रिश्ता कैसा है? अगर रिश्ता आपका अच्छा होगा तो गांव के अंदर जो पंचायत करके 10 आदमी को बिठा के आप जमीन का फैसला करवा सकते हो। और केवाला के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज जो अब हाल में जो केवाला की जा रही है उसमें लिखा जाता है, अरे जिसका मैं क्लिप एडिटर को बोलूंगा कि इस साइड या इस साइड कहीं पे फ्लैश कर दे कि आपको समझ आ सके वो चीजें, ठीक है। उसमें क्या लिखा जाता है, अगर भविष्य में किसी तरह का नुक्स, हकीयत या दखल कब्जा से त्रुटि निकले तो इसकी जिम्मेदारी लेखिकारी की होगी। लेखिकारी मतलब कौन? जो बेचने वाला है, ठीक है। क्योंकि जमीन जब आप ले रहे हो तो जमीन खरीदने के लिए एक मोटी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और मोटी इन्वेस्टमेंट आपका कहीं बेकार ना हो जाए, इसके लिए पहले ही मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने पूरा डिटेल बताया हुआ है क्या क्या कौन कौन से पेपर चेक करना है जमीन खरीदने से पूर्व में। उसका लिंक मैं आई बटन में देता हूं या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर उस वीडियो को देखना। हाँ, अगर मुझसे आप बात करना चाहते हो 1 to 1 इन डिटेल कुछ समझना चाहते हो, जिसके लिए मैं ऑफलाइन में जब मैं अपने सेंटर पे कोई क्लाइंट मेरे से आता है 1 to 1 बात करने के लिए, उसके लिए मैं 999 चार्ज करता हूं। लेकिन ऑनलाइन जब कोई कंसल्टेशन कॉल करती है उसके लिए मैं 50% का डिस्काउंट अभी चल रहा है, जिसमें कि मैं 499 499 चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, कंसल्टेशन कॉल लेना चाहते हो, उसके लिए लिंक दे रखा है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक फॉर्म को फिल करना, डिटेल मेरे पास आ जाएगी। अपनी अवेलेबिलिटी के अनुसार, अपने टाइम अवेलेबल टाइम स्लॉट के अनुसार मैं आपको कॉल करूंगा और आपके कंसर्न को समझते हुए मैं आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर दूंगा कि आप उस केस में क्या कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अनदर वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।